Hello students, today we are going to start our first chapter, electricity. Okay, your first chapter at the 10th level in the physics is electricity. Basically होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी ये टर्म आप अपने डेली रूटीन में कई बार सुनते और समझते होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ओके, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि वो एनर्जी जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, या फिर मैं अगर दूसरी तरह कहूँ, जिसकी हेल्प से आप अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज योर इलेक्ट्रिसिटी. ओके, electricity may be the branch of a physics in which you will study about the electric current and its causes, okay, and its application. Okay, basically this is the branch of your physics in which you will study about the electrical energy or electrical current. Let's have we start on chapter electricity. Okay, first thing, what is the main causes for the electricity? The main causes for the electricity is your charge. The presence of charge gives rise to an electrostatic force. Charges exert a force on each other. Charles Augustin de Coulomb, who deduced that the charge manifests itself into opposing form. This discovery led to the well-known axiom like charges object repel and opposite charges object attract. बेसिकली इसका मतलब क्या है? जब हम छोटे थे तो उस टाइम पर हम देखते क्या थे? आपके पास कॉम होया करती थी, ठीक, और यहाँ पर आपके छोटे छोटे कागज़ के पीस होया करते थे। तो हम करते क्या थे? जब कॉम को हम बाल में लगाते थे और बाल में लगाने के बाद इसको जब हम इसके पास में लेकर आते थे तो ये कॉम इन कागज़ के पीस को अपनी तरफ क्या कर लेती थी? अट्रैक्ट कर लिया करती थी। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? जब तक आपने इसको अपने हेयर से रब नहीं किया, ये आपके हेयर हैं, और इस हेयर से कॉम को जब तक आप रब नहीं करते थे और इस कॉम को कागज़ के पीस के पास नहीं लेकर जाते थे, तब तक ये कोई भी कागज़ के पीस को अट्रैक्ट नहीं करता था। मगर जैसे ही कॉम को आप अपने हेयर्स में रब किया करते थे और फिर कॉम को कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाया करते थे, तो ये कॉम क्या करती थी? कागज़ के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया करती थी। ठीक, कुछ तो होता था। क्या होता था? इसका जवाब है, इसका मेन काज था चार्ज। क्या था? चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? अगर यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है, ठीक, ये क्या है? चार्ज है। तो ये चार्ज क्या किया करता था? ये चार्ज पास में रखे दूसरे चार्ज को क्या करता था? अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता था, अपनी तरफ अपने से दूर रिपेल भी कर सकता था। ठीक, तो चार्ज किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या कर सकता है? किसी दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है और अपने से दूर रिपेल भी कर सकता है। ठीक, तो ये क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज गिव्स द राइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस स्लाइड में मैंने आपको एक टर्म दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया, अगर एक चार्ज के पास दूसरे चार्ज को हम रखेंगे तो या तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर अपने से दूर रिपेल करेगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट भी कर सकता है इस बॉडी को,
ये आपके पास एक बॉडी x है, दूसरी बॉडी क्या है, y है। तो ये x वाला मैटर इस y वाले मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है और ये x वाला मैटर y वाले मैटर को अपने से दूर रिपेल भी कर सकता है। ठीक, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स एक बॉडी x वाली बॉडी y वाली बॉडी पर लगा रही है और y वाली बॉडी भी x वाली बॉडी पर लगा रही है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट्स में बी अट्रैक्टिव और इट्स में बी रिपल्सिव। ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसको डिस्कवर किसने किया, मैंने आपको बताया चार्ल्स एंगस्ट्रॉम दे कूलॉम ने इसको डिस्कवर किया था और इन्होंने बताया था कि चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक, चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्ट में बताया था चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला, अगर चार्ज सेम टाइप के हैं, चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। एक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक चार्ज कैसा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला कि पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्ज मतलब सेम नेचर के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको अपने दूर ले जाएगा, ये वाला चार्ज इससे अपने से दूर ले जाएगा। ठीक, और नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। मतलब लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस की, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है, जिनके नेचर अलग अलग हों। तो यहाँ पर आपके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इसके नीचे ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अगर मैं फोर्स की बात करूँ, ठीक, तो ये चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज का मतलब दोनों का नेचर अपोजिट हो, एक पॉजिटिव दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, अच्छा, सेकेंड थिंग, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते कैसे हैं, आगे बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, चार्ज किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, काजेज ऑफ चार्ज। ठीक है, काजेज ऑफ चार्ज, चार्ज के क्या काज हो सकते हैं, किस कारण से चार्ज जनरेट हो सकता है। चार्ज जनरेट होने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों आपको समझना होगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि आप अगर एटम की बात करिए तो एटम के केस में क्या होता है, एटम इज़ इन स्फेरिकल शेप। ठीक, और उसके सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके सेल में, इसके ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये इतनी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। अच्छा, एक मैटर में कई सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक टाइप के एलिमेंट में। मैं बात करता हूँ जैसे सोडियम की, तो सोडियम के केस में क्या है, सोडियम के केस में सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसका आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियस होता है, उसके बाद आपकी पहली ऑर्बिट होती है, उसके बाद आपकी दूसरी ऑर्बिट होती है, ऐसे उसके बाद आपकी तीसरी ऑर्बिट भी होती है। तो अगर आप इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 11 का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 and 1। मतलब ये कि सोडियम के पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ऑर्बिट होते हैं। और लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होगा क्या, अब होगा ये कि मुझे चार्ज को जनरेट करना है। तो चार्ज को जनरेट करने का बेसिक सा मतलब क्या है,
चार्ज को जनरेट करने का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी ऑर्बिट से, ठीक, इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर निकाल दिया जाए या तो फिर इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर दिया जाए अंदर की तरफ, ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक। तो प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक। अच्छा, होगा क्या? तो अगर किसी एटम से मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल दूं या फिर पॉजिटिव चार्ज डाल दूं, ऐसे ही, या फिर नेगेटिव चार्ज निकाल दूं या फिर नेगेटिव चार्ज डाल दूं, दो के दोनों केस में ये एटम चार्ज हो जाएगा, ठीक। मगर इस न्यूक्लियस के केस में हम पॉजिटिव चार्ज को डाल नहीं सकते। मतलब क्या? प्रोटॉन को ना ही हम निकाल सकते हैं और ना ही हम अंदर न्यूक्लियस के डाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में हैं वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से बाइंड होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक। तो न्यूक्लियर फोर्स, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है या प्रोटॉन को निकालना है, तो प्रोटॉन को निकालने के लिए आपको न्यूक्लियस के अंदर जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। या फिर मैं ये कहूँ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर है, उस बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक। इसलिए हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल नहीं सकते, ठीक। तो निकालना आसान किसको होता है? इलेक्ट्रॉन को, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को, कौन सा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे? देखते हैं। आपके पास ये सोडियम एटम है, ठीक, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, ठीक। मैंने केवल आउटर सेल बना के दिखा रखी है आपको। इस आउटर सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज हम मानते हैं पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज मानते हैं? नेगेटिव। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चार्ज हैं? अनलाइक चार्ज हैं, ठीक। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और प्रोटॉन और न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। और यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ से प्रोटॉन को निकालना तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। ऐसे अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात करूँ, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसे हम Fe से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक। तो यहाँ पर किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? आपको इस वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज़ मच वीकर देन द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन से को आप तो निकाल नहीं सकते, इनके बीच के न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक। मगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। अब होगा क्या? इनिशियली ये जो एटम होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर मैं इन्हें किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास रखूं तो ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक ठीक। मतलब क्या है? अगर इसमें 11 प्रोटॉन हैं तो इसमें 11 क्या होंगे? 11 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 11 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। जितने पॉजिटिव चार्ज एटम में होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो अगर मैं टोटल नेट चार्ज की बात करूं तो नेट चार्ज क्या होता है? 0, ठीक। इसीलिए मैटर को जब मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो ये मैटर कोई भी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो नहीं करता। अब क्या होगा? अब हम एक काम करेंगे, इस सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, ठीक। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब इस एटम में बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन।
और न्यूक्लियस में कितने रहेंगे 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कहने का मतलब 11 और 10, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रिकल अनस्टेबिलिटी जनरेट होगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कम हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा इस एटम का पॉजिटिव नेचर बढ़ गया, तो ये एटम अब कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल देता, फिलहाल हम सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं डालते हैं। इन केस अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन को मैं अंदर डालूँ तब भी इलेक्ट्रिकल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, इसलिए आ जाएगी क्योंकि अगर यहाँ पर 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें हिट करा दूँ तो अब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी हो गई 12, प्रोटॉन की क्वांटिटी कितनी हो गई 11। तो 12 और 11 के बीच में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल अनस्टेबिलिटी जनरेट होगी। मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कम हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा अब ये एटम कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें एक टर्म होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। हम क्यों इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका यही इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरी चीज़, एटम को निकालने और डालने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर अंदर जाएगा तो पार्टिकल कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो कैसा चार्ज पार्टिकल हो जाएगा एटम, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो ये कैसा चार्ज पार्टिकल हो गया, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो कैसा चार्ज पार्टिकल हो गया, पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव का मैटर तो हमें समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये पार्टिकल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं तो ये चार्ज होता कितना है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक। इस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर भी इलेक्ट्रॉन के सेम मैग्नीट्यूड के इक्वल ही चार्ज पाए जाते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर मैंने कूलाम रिप्रेजेंट कर रखा है। कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, ठीक। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की मैं बात करूँ तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं मैटर में, प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे कैसा नेचर होता है, पॉजिटिव नेचर होता है, और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर कोई मैटर चार्ज्ड है तो उस पर कितना चार्ज होगा, चलिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, जब भी किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर निकलेगा तो उस मैटर से कितना नेगेटिव चार्ज बाहर लेके निकलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज लेकर बाहर निकलेगा, ठीक। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा उतना ही चार्ज एटम पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19
ऐसे अगर 2 निकलेंगे तो मैं क्या करूँगा, कितने चार्ज हो जाएंगे, इतने का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज बाहर निकल जाएगा माइनस का। 3 निकलेंगे तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, 4 निकलेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ही चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर निकलेगा। ठीक, अच्छा, जितना चार्ज बाहर लेके इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस मेटल पर भी, इस मैटर पर भी आएगा। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर निकलता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर निकलेगा तो जितना चार्ज वो बाहर लेकर निकलेगा उतना इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस पर, एटम पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेकर बाहर निकला, तो उतना ही सेम चार्ज आपके मैटर पर आ जाएगा, माइनस प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 निकलेगा तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज भी निकलेगा, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। मैं कहता हूँ 4 लेके निकलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, तो कितना चार्ज बाहर लेकर निकलेगा इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज बाहर लेकर निकलेगा, देखते हैं। देखिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस का होता है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो A1 इतना इलेक्ट्रॉन चार्ज बाहर लेके निकल जाएगा। ठीक, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, एटम पर आ जाएगा। कितना, प्लस का 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज वो बाहर लेकर एटम पर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इस यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो चार्ज होता है आपका एलिमेंट्री चार्ज। अब वो एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, E से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वर्ल्ड का सबसे छोटा चार्ज है और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ठीक, ये यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज माना जाता है जो एग्जिस्टेंस में है। ठीक, बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज होता है। आपके क्वार्क मटेरियल होते हैं, हिग्स बोसॉन्स वगैरह होते हैं। ठीक, मगर अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूं तो इस यूनिवर्स में कौन सा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज कौन सा एग्जिस्ट करता है, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और ध्यान रखने की बात है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन शो नहीं कर रखा है। ठीक, अगर मैं नेगेटिव साइन शो कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं पॉजिटिव शो कर दूँ तो प्रोटॉन है। यहाँ पर ये जो मैंने E रिप्रेजेंट कर रखा है, ये रिप्रेजेंटेशन है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड का, कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। ठीक, अच्छा, एटम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो कितना चार्ज निकलेगा इलेक्ट्रॉन, E। अगर 2 निकालूं तो 2E, E की वैल्यू मैंने आपको बताई। 3 निकालूं तो 3, मतलब एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो -E चार्ज बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो -2E चार्ज बाहर, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो -3E चार्ज बाहर, है ना। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर प्लस, एटम पर कैसा चार्ज, +E का। अगर 2 निकले तो +2E का, अगर 3 निकले तो +3E का। कहने का मतलब किसी भी एटम पर जो चार्ज होंगे, अगर n निकलते तो मैं क्या कहता, मैटर पर चार्ज कितना आता, Ne। n की वैल्यू अगर मेरे को 1 है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 1E, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 3। तो कहने का मतलब है चार्ज क्या है, क्वांटाइज होता है। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी मैटर पर जो चार्ज होते हैं वो चार्ज हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Q से। ठीक, तो मैं कहूँगा किसी मैटर पर चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अगर मैटर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो चार्ज मैटर पर कितना आया, वो E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 2 निकला तो 2E,
3 निकला तो 3। कहने का मतलब मैटर से इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो पूरा का पूरा निकलेगा, पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस के साथ बाहर निकलेगा, वो कोई भी फ्रैक्शन एटम के अंदर नहीं रखता है। ठीक है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज ऑन मैटर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई एलिमेंट्री चार्ज। ठीक, तो ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी मैटर पर चार्ज कितना होता है? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। और ये n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो n की वैल्यू 1, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2, 3 निकला तो 3। निकलने से ही नहीं, आने से भी मतलब हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो 1 ई चार्ज, 2 निकला तो 2 ई चार्ज, 3 निकला तो 3 ई चार्ज। और अगर आएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड थिंग, चार्ज इज क्वांटाइज, मैंने लिखा है ना, इट कम्स इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट कॉल द एलिमेंट्री चार्ज। ये मैंने आपको बताया कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच इज़ इन द स्मॉलेस्ट चार्ज विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है ना? मैंने आपको क्वार्क का भी मेंशन किया था। क्वार्क मटेरियल होते हैं, उनका चार्ज ई से भी कम होता है, मगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं होते, वो कम्बिनेशन के फॉर्म में होते हैं। ठीक। द प्रोटॉन हैज़ द चार्ज प्लस ई एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ द चार्ज माइनस ई, मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आप याद रखिएगा। सेकेंड थिंग, ये मैंने आपको बताया आज चार्ज के बारे में। ठीक ठीक, चार्ज की कुछ अपनी बेसिक प्रॉपर्टी और भी होती हैं, चार्ज की और भी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, बताया था, ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी। सेकेंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। ठीक, मतलब चार्ज किसी सिस्टम पर कंजर्व होने का मतलब क्या होता है? ना ही ख़त्म होता है, ना ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई एडिटिव प्रॉपर्टी, बताऊंगा मैं आपको एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर किसी सिस्टम पर कई सारे चार्ज हैं, प्लस का Q1, माइनस का Q2, प्लस का Q3, तो मैं कहूँ ये बताइए इस सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है? तो इस सिस्टम पर नेट चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस सिस्टम पर जो नेट चार्ज होगा वो इनका एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है? Q कैसा है? प्लस का, तो प्लस का Q1, Q कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस का Q2, Q कैसा है? Q3, प्लस का Q3। ठीक है, मतलब अगर किसी सिस्टम पर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो आप जितने चार्ज उसमें हैं उनको आप क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम करेंगे। ठीक ठीक, एग्जांपल दूं मैं आपको, तो एग्जांपल में मैं आपसे कहता हूँ आपके पास 3 बॉल हैं, 1 बॉल, 2 बॉल और 3 बॉल हैं। ठीक, इस पर चार्ज कितना है? Q1 प्लस का, सॉरी इस पर चार्ज कितना है? प्लस का 2e चार्ज। ठीक, इस पर चार्ज कितना है? प्लस का 2e, इस पर कितना? माइनस का 3e, इस पर कितना है? प्लस का 5e। तो मैं कहूँ नेट चार्ज कितना, तो आप क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम करेंगे, प्लस 2e माइनस 3e प्लस 5e। ठीक, ज़रा ऐड करिए, कितना हो गया? 5 to 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4 कूलम चार्ज। मतलब उस सिस्टम पर चार्ज कितना है? और भी प्लस का कि माइनस का? प्लस का आएगा, प्लस का 4e चार्ज। ई की वैल्यू आप रख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की वैल्यू कितनी आएगी?
6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ठीक, तो ये कैसी प्रॉपर्टी थी? एडिटिव प्रॉपर्टी थी। तो इतना आप याद रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।